Hello students, today we will start exercise 13.2 using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. Okay, आपको यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ लॉज के हेल्प से तो पहला लॉज मैं बता दे रही हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक्सपोनेंट का जो लॉ होता है उसमें पहला लॉ ये हो जाता है आपका कि अगर कभी भी किसी नंबर का बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेस सेम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए है ए पे पावर 2 है, ठीक है, इंटू बी पे 1 सेकेंड, फिर ए पे पावर 4 है इंटू ए पे पावर 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेस जो है, ठीक है, ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है ये बेस होता है एंड ऊपर जो लिखा रहता है इसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बेस जो है आपका सब में ए ही है, ये भी ए, तो यहाँ पे बेस आपका सेम हो गया है। तो जब कभी भी आपका बेस सेम हो तो आप पावर को आपस में ऐड कर देंगे। अब कैसे ऐड करेंगे, जैसे मैंने प्लस किया इस तरीके से नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे कि आप सिर्फ वन बेस लेंगे, ए को ले लिए हम वन बेस, जैसे यहाँ पे ए 3 टाइम्स है बट हम इसको 3 टाइम्स नहीं लेंगे, 1 टाइम्स लेंगे एंड इनकी पावर को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ए पावर ऐसे इसके ऊपर 2 + 4 + 6, ठीक है, कितना हो गया 6 4 10 10 2 12, ए पावर 12 हो गया। मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए पावर 4 इंटू ए पावर 6 की वैल्यू क्या हो गई, ए पावर 12 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक लॉ कि कभी भी बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी मिलेगा कि ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे ए पावर -4 रहेगा और ये +6 होगा, तो भी इनका आप जो पावर है उनको ऐड ही करेंगे, कुछ दूसरा नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको कि कभी भी किसी भी नंबर का अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 8, तो ये क्या हो जाएगा, हम एक बेस ले लेंगे 3 और इनके पावर को ऐड कर देंगे 2 + 4 + 8। ओके, अब ऐड करेंगे 8 4 12, 12 2 14, 3 पावर 14 हो गया। ठीक है, तो ये बेस सेम है तो इनके पावर को आपस में ऐड कर दिया गया। पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सेकेंड आप देखिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सेकेंड है आपका 6 पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 पावर 10। अब ये देखिए 6 पावर 15 है, अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एंड उसके बगल वाले नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 पावर 10। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद जब कभी भी किसी भी नंबर को अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो उनके पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है 6 पावर 10 है, तो अब 6 पावर 10 आपका डिनोमिनेटर है एंड इस डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बनाना चाहते हैं, मीन्स इसको नीचे से यहाँ पे ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो 6 पावर 10 का जो पावर का जो साइन है वो प्लस है, तो हम इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 पावर -10। ओके, अब फिर आपका वही लॉ मिल गया, बेस सेम पावर ऐड वाला। तो यहाँ पे फिर बेस सेम हो गया तो पावर को ऐड कर दीजिए, एक पावर रख के 6 एंड ऊपर लिख देंगे 15, प्लस करेंगे तो चूंकि यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, 15 - 10, 6 पावर 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, 6 पावर 5। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप। इसी तरीके से आपका यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए ध्यान से देखिएगा। थर्ड में भी आपका बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे। फोर्थ में भी बेस सेम है, पावर को ऐड करना है। 5 में भी है। 5 में आप ज़रा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये 5 पावर 2 है का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब करिएगा तो ये जो 2 एंड ये 3 है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी आपका एक लॉ ही है कि अगर a पावर m होल पावर n है, जैसे ऐसे इस तरीके से a पावर m है का होल पावर n, तो ये नेक्स्ट लाइन में a पावर m n हो जाता है, m और n का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 5 पावर 3 2 = 6 एंड ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/5 पावर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट लाइन में हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाएंगे तो ये 5 पावर -3 हो जाएगा। अब बेस सेम हो गया, पावर को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। 6 में से 3 गया 3, तो 5 पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फोर्थ हो गया 5, ये मैंने अभी बताया। 6 भी आपका उसी तरीके से है। 6 में देखिए 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 है, तो यहाँ पे आपका बेस सेम नहीं है तो पावर को हम ऐड नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 टाइम्स लिख के 5 को 5 टाइम्स लिख के। फिर आपका 6 भी है, ये इस तरीके से, हाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2 पावर है ना, तो 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5 है, ठीक है। दोनों का पावर सेम है, इसको हम इस तरीके से करते हैं, 2 इंटू 5 का होल पावर 5। यहाँ पे जो पावर है उसको कॉमन कर लेंगे, जैसे बेस सेम होता था पावर को ऐड कर लेते थे, लेकिन अगर पावर सेम रहता है तो सिंगल पावर पे हम बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में ये 5 टू जा 10, 10 टू द पावर 5, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये 7th वाला भी क्वेश्चन है, a पावर 4 इंटू बी पावर 4, तो ये हो जाएगा ab, इस तरीके से ab का होल पावर 4, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन की बात करें हम, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये भी आपका इसी तरीके से है कि पावर है, बस इसको देखना है आपको ध्यान से कि कौन किसके पावर में है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बता देती हूँ सेकेंड का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 पावर 3 है इंटू 3 पावर 4 है, तो इसको ध्यान से देखिए, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको हम 2 पावर 2 में लिख देंगे, इंटू 3 एंड 32 को, अब हम 32 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो पहले उसका फैक्टर कर लेंगे, ऐसे 16, 8, 4, 2, 1, तो कितनी टाइम 2 आया, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये हो गया 2 पावर 5 आपका, ठीक है। अब ये सभी नंबर्स को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बेस सेम है, तो इनका पावर ऐड हो जाएगा 2, अब पावर कितना है 3 और 2, तो 3 2 मिलके 5 हो जाएंगे, इंटू 3 पावर 4, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 पे कितना पावर है 1 है। अब 1 के पावर को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर 1 का पावर माइनस में हो जाए, बिकॉज इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 3 पावर -1 हो जाएगा, इनटू ये भी 2 पावर माइनस हो जाएगा -5। अब जिसका बेस सेम है उसके पावर को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 3 3 है, तो 2 का हम 5 में से 5 करेंगे इस तरीके से, 5 - 5 इंटू 3 पावर 4 -1, ओके। तो 5 में से 5 गया 0, 2 पावर 0 इंटू ये है आपका, ये 3 है, 3 में से 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 2 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। देखिए किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर है, ठीक है, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे फिर वो कांस्टेंट हो, मीन्स चाहे वो x पावर 0, e पावर 0, a पावर 0, या फिर 3 पावर 0, 2 पावर 0, 5 पावर 0 का, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उसका पावर जो है 0 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे 2 पावर 0 है तो 2 पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इंटू ये क्या है 3 पावर 3, तो किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 3 पावर 3 का में हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया 3 पावर 3, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो गया 3 पावर 3। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट देखिए, अभी मैं 0 आपको जो एक्सप्लेन कर रही थी, ये देखिए इन सारे क्वेश्चन में आपको पावर का 0 मिलेगा, तो यहाँ से आप जब जानेंगे कि 2 पावर 0 की वैल्यू 3 पावर 0 इंटू 4 पावर 0 की वैल्यू क्या होती है तभी ना पुट करेंगे, तो इन सभी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ओके।